इस दुनिया में वही व्यक्ति समझदार और सफल है जिसे इस प्रश्न का उत्तर हमेशा मालूम रहता है। समझदार व्यक्ति जानता है कि वर्तमान समय कैसा चल रहा है और अभी सुख के दिन हैं या दुख के। इसी के आधार पे वो काम करता है। हमें ये हमेशा मालूम होना चाहिए कि हमारे सच्चे मित्र कौन कौन हैं और मित्रों के वेश में शत्रु कौन कौन है। मित्रों के वेश में छिपे शत्रु को पहचानना बहुत जरूरी है। अगर मित्रों में छिपे शत्रु को नहीं पहचान पाएंगे तो कार्य में असफलता ही मिलेगी। जहां हम काम करते हैं वो स्थान, शहर और वहां के लोग कैसे हैं, वहां के हालात कैसे हैं, कार्यस्थल पर काम करने वाले लोग कैसे हैं, इन बातों का ध्यान रखते हुए काम करेंगे तो असफल होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। समझदार इंसान वही है जो अपनी आय और व्यय की सही जानकारी रखता है। व्यक्ति को अपनी आय देखकर ही व्यय करना चाहिए। आय से कम खर्च करेंगे तो थोड़ा थोड़ा ही सही पर धन संचय हो सकता है। हमें हमेशा मालूम होना चाहिए कि हम क्या क्या कर सकते हैं। वही काम हाथ में लेना चाहिए जिसे पूरा करने का सामर्थ्य हमारे पास है। और अगर शक्ति से अधिक काम हाथ में ले लेंगे तो असफल होना तय है। ये मत सोचो कि प्यार और लगाव दोनों एक ही चीज है, बल्कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये लगाव ही है जो प्यार को खत्म कर देता है। याद रखें, यदि आप प्रयास करने के बाद भी असफल हो जाएं, तो भी उस व्यक्ति से हर हाल में बेहतर होंगे जिसको बिना किसी प्रयास के सफलता मिल गई हो। जीवन का सबसे बड़ा गुरु मंत्र ये है कि अपने राज किसी को भी मत बताओ, ये तुम्हें खत्म कर देगा। जो व्यक्ति शक्ति ना होने पर मन में हार नहीं मानता, उसे संसार की कोई भी ताकत परास्त नहीं कर सकती। एक समझदार आदमी को सारस की तरह होश से काम लेना चाहिए और जगह, वक्त और अपनी योग्यता को समझते हुए अपने कार्य को सिद्ध करना चाहिए। याद रखो, इस बात को कभी व्यक्त मत होने दो कि आपने क्या करने के लिए सोचा है। बुद्धिमानी से इसे रहस्य बनाए रखो और इस काम को करने के लिए दृढ़ रहो। हर एक दोस्ती के पीछे अपना खुद का स्वार्थ छिपा होता है। स्वार्थ के बिना कोई भी दोस्ती नहीं होती। ये एक कटु सत्य है। याद रखो, बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन पैसे से बुद्धि कभी नहीं कमाई जा सकती। कोई भी काम शुरू करने से पहले खुद से 3 सवाल जरूर पूछो। मैं ऐसा क्यों करने जा रहा हूँ? इसका क्या परिणाम होगा? क्या मैं सफल रहूंगा? जो तुम्हारी बात को सुनते हुए इधर उधर देखे, उस आदमी पर कभी भी विश्वास ना करें। आपके अंदर बहुत सारे गुण होने के बाद भी सिर्फ एक दोस्त ही सब कुछ नष्ट कर सकता है। कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की जरूरत होती है और ज्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रुओं की आवश्यकता होती है। जिस पिता का पुत्र आज्ञाकारी हो, पत्नी अनुकूल आचरण वाली हो और पवित्रता हो, जो मेहनत से प्राप्त धन से संतुष्ट हो, ऐसा व्यक्ति इस संसार में ही स्वर्ग सा सुख अनुभव करता है, अर्थात संतोषी सदा सुखी। ऊपर से सुंदर सुंदर दिखाई देने वाले फल बहुत मीठे नहीं होते। इसी प्रकार मुंह पर मीठी मीठी बातें करने वाले लोग भी घातक सिद्ध हो सकते हैं। जो लोग सामने हमारी प्रशंसा करें, पीठ पीछे निंदा करें, ऐसे सभी लोगों का परित्याग कर देना चाहिए,
क्योंकि वो विष कुंभ के समान है, जिसके ऊपर तो दूध भरा होता है किंतु अंदर विष होता है। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। यदि आप किसी विशेष कार्य को करने के बारे में सोच विचार कर रहे हैं तो आवश्यक ये है कि उसके बारे में किसी से जिक्र ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके सफल होने की संभावना घट जाती है। अगर आप दूसरों पर निर्भर हैं तो दूसरों के सहारे जीने वाला व्यक्ति पशु के समान हो जाता है। उसे जहां हांका जाता है वहीं वो जाता है, अन्यथा दंड का भोगी होता है। इसलिए अपना सहारा स्वयं बने। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है और किसी की मदद करना चाहते हैं तो हमेशा योग्य व्यक्ति की ही मदद करें। अगर आपने अयोग्य व्यक्ति की मदद की तो वो व्यक्ति आपके द्वारा दिए गए धन को भी फालतू काम में खर्च कर देगा। इसीलिए अपना धन उसी को दें जो इसके योग्य हो। हाथी से 1000 हाथ दूर, घोड़े से 100 हाथ दूर और सींग वाले पशु से 10 हाथ दूर चलना चाहिए। लेकिन दुष्ट से बचाव करने के लिए जहाँ पे दुष्ट व्यक्ति हो उस स्थान को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। इंसान अकेला जन्म लेता है, अकेला दुख सहता है, अकेला ही स्वर्ग या नर्क का अधिकारी होता है। अतः रिश्ते नाते तो पल भर के हैं, हमें अकेले ही जगत के रंगमंच पर नाटक करना पड़ता है। जिसका मन स्थिर नहीं होता उस व्यक्ति को ना तो लोगों के बीच में सुख मिलता है और ना ही वन में। लोगों के बीच में रहने पर उसे उनका साथ खटकता है तथा वन में अकेलापन पीड़ा देता है। दौलत महत्वपूर्ण है, जिसके पास दौलत है सब उसके अपने हैं। दौलतमंद के लिए बुरे कर्म भी अच्छे हो जाते हैं। इसी के साथ अब मैं विराम लेता हूँ और जाते जाते आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि ईश्वर पर विश्वास रखें। आपकी सारी परिस्थितियाँ अपने आप ठीक हो जाएंगी। अपने कर्मों पे ध्यान दें, अच्छे कर्म करें और खुद पे विश्वास रखें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके और आपकी सारी परेशानियों का हल स्वयं भगवान निकाल सके। जय राधे राधे, जय श्री कृष्णा।